मित्रापुर से अपहृत युवा उद्यमी प्रदीप कुंडू अपहरण के 5 दिन बाद घर तो लौट आए, लेकिन उनके अपहरण की कहानी पर रहस्य बरकरार है। इस बीच संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए आधा दर्जन युवकों को पुलिस ने छोड़ दिया है। अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने के एवज में फिरौती दी गई या पुलिस के दबाव में छोड़ा गया, इस पर ना तो पुलिस कुछ बोल रही है और ना ही अपहृत उद्यमी व उनके परिजन कुछ बोल रहे हैं। अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए बनी पुलिस की 6 टीम अपहृत प्रदीप के घर लौट आने के बाद भी अपहर्ताओं को तलाश रही है। तलाश में जुटे कुछ पुलिस अधिकारियों को तो प्रदीप के लौटने तक की भी खबर नहीं है। अपहरण में पीएलएफआई संलिप्त है या किसी और अपराध गिरोह का यह काम है। उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर शनिवार की शाम को मित्रापुर के बीजाबाल क्रशर से सिविल टाउनशिप स्थित घर लौटने के क्रम में प्रदीप कुंडू का अपहरण हुआ था। उनके कार में इंजेक्शन का सिरिंज व 1 करोड़ की फिरौती की चिट्ठी मिली थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहोश कर अपहर्ताओं ने प्रदीप का अपहरण किया। बुधवार की शाम को अपहर्ताओं के चंगुल से छूटकर आने के बाद गुरुवार की सुबह से सामान्य रूप से प्रदीप ने कामकाज शुरू कर दिया। नजदीकियों से हुई बातचीत से अभी तक इतना ही प्रदीप ने बताया है कि करीब आधा दर्जन बदमाशों ने बेहोश कर उनका अपहरण किया। उन्हें होश आने पर खुद को अकेला पाया तो घर लौटे। हालांकि अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने की जो कहानी बताई जा रही है, उसमें सच्चाई क्या है, यह तो जांच व अपहर्ताओं की तलाश में जुटी पुलिस टीम के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Raurkela. विमलागढ़ गोडा रेल लाइन निर्माण में बंडा मुंडा के ग्रामीणों ने रोड़ा अटकाया। मापी के लिए आए रेल अधिकारियों को एक बार फिर ग्रामीणों ने रोका और उन्हें वापस लौटा दिया। 16 नवंबर को राज्य सरकार के राजस्व मंत्री सुदामा मारंडी से इस मुद्दे पे बातचीत तय हुई है। राजस्व मंत्री सुदामा मारंडी के साथ बातचीत की तिथि तय होने से विस्थापित ग्रामीणों को न्याय मिलने की उम्मीद है। रेल नगरी बंडा मुंडा से होकर विमलागढ़ गोडा के लिए दूसरी रेल लाइन का निर्माण होना है, लेकिन विगत 4 माह से ग्रामीणों के विरोध के चलते यह कार्य अधर से लटका हुआ है। रेल लाइन के निर्माण के मापी करने आए रेल अधिकारियों को 9 नवंबर को बंडा मुंडा व आसपास के ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीणों की मांग पूरी किए बिना बार बार रेल अधिकारियों के रेल लाइन के निर्माण के लिए आने पर ग्रामीणों ने क्षोभ जताया। रेल अधिकारियों के साथ बड़ी तादाद में आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस जवान तैनात थे। 2 घंटे से अधिक समय तक ग्रामीणों व रेल अधिकारियों से नोकझोंक के बाद रेलवे अधिकारियों को बिना काम के एक बार फिर वापस लौटना पड़ा। इस बीच रेलवे और ग्रामीणों की पहल पर राउरकेला विधायक शारदा नायक ने मामले में हस्तक्षेप किया। विधायक के साथ न्याय के लिए ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें राजस्व मंत्री सुदामा मारंडी से बातचीत के लिए 16 नवंबर का समय की तिथि तय की गई। राजस्व मंत्री से ग्रामीणों की बैठक भुवनेश्वर में होगी। इसके लिए ग्रामीणों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि व बंडा मुंडा आंचलिक परिषद की टीम भुवनेश्वर जाएगी। राजस्व मंत्री से वार्ता के बाद ग्रामीणों की आगे की रणनीति तय होगी और पता चलेगा आखिर कब तक रेलवे के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध थमेगा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। कई बार आए हैं, सबके साथ सम्मान पूर्वक बात किए हैं। किसी के साथ अभी तक कोई अभद्रता नहीं हुई है कि हुई है? नहीं, अभी भी तो नहीं हो रहा है ना। काहे परेशान है आप? परेशानी तो वही तो हो रहा है ना। बात किए तो कुछ हुआ था, उस दिन हुआ। अभी क्यों ना अभी एक आदमी बोलिए ना, यहाँ से तो एक आदमी हमको देखने दीजिए कि कहाँ तक स्कोप है, कहाँ तक स्कोप नहीं है, हमको देखना है। आप बोल दें, आप मेरा बात। आप हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम डेमे जी को वो खाली इंसान है क्या? हम लोग इंसान नहीं है क्या? डेमे जी नहीं है। कोई बात का एक तरीका होता है ना। ठीक है। अरे भाई चलिए ना, एक आदमी आप लोग का जो आप समझते नहीं बात, उससे बात करिए ना, हम लोग का तरफ से। Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Raurkela. जयंती पर कांग्रेस ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद किया। कांग्रेस भवन में 11 नवंबर की शाम जिला अध्यक्ष जॉर्ज तिर्की की अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आजाद की 136वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती समारोह में कांग्रेस नेता बीरेंद्र सेनापति, साबिर हुसैन, ज्ञानेंद्र दास, कैलाश साहू, प्रभाती मिश्रा आदि ने
शामिल होकर मौलाना आजाद के जीवन पर प्रकाश डाला और देश में शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। देश व समाज के विकास में मौलाना आजाद के आदर्श और नीतियों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कांग्रेसियों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। ज्योति प्राक्तन विधायक विरुद्धापुर। आज देखिए भारतवर्ष का नामी गरीबी आदमी हम लोग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनका आज 132वां जन्म जयंती था। आज हम लोग श्रद्धांजलि दी, भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि दी हम लोग। और यहाँ पर बता देना चाहते हैं भारत रत्न थे और विचक्षण बुद्धि का अधिकारी थे और भारतवर्ष का पहला जब मंत्रिमंडल हुआ नेहरू जी का टाइम में, वो भारतवर्ष का शिक्षा मंत्री भी थे। उसी के टाइम में शिक्षा का बुनियादी यहाँ पर डाले और यहाँ पर ITF जो आज के दिन में देख रहे हैं वो सारे चीज़ वही का टाइम में दिया हुआ है, डाला हुआ था। और वो प्रचंड एक दार्शनिक थे और इस्लाम का थियोलॉजी का वो बहुत बड़ा अधिकारी थे और उसका बहुत इज्जत है। और खास करके आज के समय में देश जो बंटवारा हो। मैं जसविंदर सिंह गोल्डी, BJD स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल। आज तमाम मेरे राउरकेला वासियों को, उड़ीसा वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि जैसा अभी माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, अपने दायित्व को लेते हुए इस प्रोग्राम को, दिवाली को मनाएं। अपने घरों में बल्कि प्रार्थना करें, पूजा करें कि आने वाला जो समय है हम सब राउरकेला वासियों के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए अच्छा हो, ताकि आने वाले कल में हम और जोर तोर से दिवाली मनाएं। आज का दौर एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है, अपने आप की जिम्मेवारी खुद को लेना जरूरी है। इसलिए अनुरोध करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहकर, पूजा पाठ कर आने वाले कल के लिए संपूर्ण समाज के सुरक्षा और प्रगति के लिए प्रार्थना करें। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत दिवाली की बधाई और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले कल में हम सब और खुशहाल रहकर एक अच्छा जीवन बिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।